तो बड़ी खूबसूरत आयत है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हारा साथ देने पे आ जाऊँ ना तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे जीत सके, और अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूँ ना तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको किसी भी मामले में जिता सके। और बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वाले को पसंद करता है, यानी कि जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। और ईमान वालों से कह रहा है ना कि तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन और उस पे भरोसा रखना है। तो ये आयत इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत और इतनी दिलकश है ना कि अगर आप गहराई से सोचें ना तो आपकी हर परेशानी का इलाज इस आयत में है। और सच कहूँ ना तो मेरी ज़िंदगी इसी आयत के इर्द गिर्द हमेशा से ही घूमती रही, और हर मामले में मेरे दिलो दिमाग में हमेशा यही ख्याल रहता था कि अल्लाह है ना, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, वो बचा लेगा। तो बचपन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत खूबसूरत रहा, बड़ी खूबसूरत यादें भी रहीं। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई ना, मुश्किलात भी बढ़ते गए और आजमाइशों से अल्लाह ने बहुत घेरा। और कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है ना, उसे बहुत आजमाइशों से घेरता है। तो बस मैं भी घिरती गई और संभलती गई, और हर मामले में मैं अल्लाह को पुकारती गई। कभी किसी ने कुछ गलत किया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने झूठ बोला, हर चीज़ में मैंने यही कोशिश किया कि मेरा अल्लाह है ना, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। और यकीन माने आज तक मैंने अपने हर मामलात को अल्लाह के सुपुर्द जिस तरीके से किया ना, उतने ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाला। तो अगर आपने भी अल्लाह को अपना दोस्त बनाया, अपना हमराज बनाया और अपनी हर मुश्किलात को उसके सुपुर्द कर दिया ना, तो यकीन मानिए अल्लाह आपको किसी से कभी हारने नहीं देगा। और जिस तरीके से अल्लाह ने इस आयत में आपसे वादा किया है ना कि अगर मैं तुम्हारा साथ देने पे आ जाऊँ तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता, यकीन मानिए ऐसा ही होता है। नहीं कोई जीत पाता आपसे, अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, और अगर आप अल्लाह का साथ लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी सुने और हर मामले में आपकी जीत हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए जब आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ करिश्मे ही होंगे, और वो आपको दिखाई भी पड़ेगा। तो फ़िलहाल जी ये अनार कई दिनों से हम लोगों की नज़रों पे था, और अमानत मुझसे कह रही थी मम्मा इसको तोड़ लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पक गया होगा। लेकिन मुझे पूरा डाउट था कि कहीं ना कहीं दिख तो रहा है बड़ा, लेकिन अंदर से कच्चा होगा। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इसको तोड़ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ में लगे लगे सूख जाए। लेकिन अमानत कह रही थी कि मम्मा तोड़ लीजिए। आखिरकार अमानत ने इसको तोड़ ही लिया, और जो डर था ना वही हुआ। तो चले आगे दिखाएंगे इसके साथ क्या हुआ। तो खैर कल रात हुई थी बारिश, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खुश थे। और पेड़ पौधे तो खुश होते ही, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बहुत पसंद है। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा मीठा था, कड़वा बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर अगर कुछ दिन और छोड़ा जाता ना तो शायद ये रेड भी हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था बेहतरीन था। तो अच्छा एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि घर में अनार का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अनार का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ पे जिन्नात वगैरह होते हैं। तो देखिए जिन्नात तो वैसे भी नॉर्मली हर घर में होते हैं,
खबीस भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि मैंने इंसानों को भी पैदा किया है, जिन्नातों को भी पैदा किया है, लेकिन जिन्नात हमें दिखते नहीं हैं और कहीं भी ये लिखा नहीं कि अनार के पेड़ पे जिन्नात वगैरह रहते हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कुरान हदीस में देख नहीं लेते और समझ नहीं लेते, अपनी तरफ से वो बात नहीं गढ़ के लोगों को बतानी चाहिए। और रही बात अनार के फल की ना, तो अनार के फल का तस्करा तो कुरान में है, कैसे बुरा हो सकता है वो भला। तो बात चाहे अनार की हो या फिर अंगूर की हो या फिर खजूर की हो, इन सब का तस्करा कुरान में है और जिसका तस्करा कुरान में हो वो भला कैसे बुरा हो सकता है। तो अनार का पेड़ ज़रूर लगाइए अपने घर में और कोशिश करें कि आपके घर में हर फल के पेड़ हों, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। तो खैर अमाल लेकर आ गए थे जलेबी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हेल्दी वे में खाया जाए। तो वैसे दही जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा और क्रिएशन कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं रायता बूंदी ऐड कर रही थी और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे। तो दिल कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा रेड वाली मिर्ची भी डाल दें ताकि और अच्छा इसका लुक आए। तो कुकिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि खाने का अच्छा प्रेजेंटेशन किया जाए और साथ ही साथ किस बर्तन में आप खाने को सर्व कर रहे हैं ना, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत खुशी देती हैं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरे आसपास खूबसूरती हो और खूबसूरत चीज़ें मुझे अपनी तरफ बचपन से ही खींचती हैं। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है ना, ये बीमारी और भी बढ़ती जा रही है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी, हर चीज़ का खूबसूरत होना। तो खैर अल्लाह भी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह को भी खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो चलें, यहाँ पर हम चिकन कबाब बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो बच्चे पहले चिकन मटन बहुत शौक़ से खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया खाना, 1 पीस 2 पीस बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर उनको कबाब बना के खिलाया जाए ना तो भरपेट खाते हैं। और आई थिंक जिन बच्चों को इस तरीके से चीज़ें नहीं पसंद आती हैं ना, उनको आप दूसरे वे में खिलाइए, वो खा लेंगे। तो खैर इस बात की बड़ी खुशी है कि बच्चों को कबाब पसंद है, चाहे मटन का हो या फिर चिकन का हो। तो चिकन में सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। और चने की दाल भी आपको डालना उसमें मस्ट है, यानी जैसे आप कबाब बनाते हैं ठीक वैसे मैं भी बना रही हूँ। तो उसको रख दिया कुकर पे और वो बन गया। और यहाँ पर सारी चीज़ों की चॉपिंग अमानत ने पहले से कर दी थी, ऑनियन की चॉपिंग मुझे करनी थी। तो ये जो तवा जिस पे मैं कबाब सेक रही हूँ ना, काफ़ी बड़े साइज़ का तवा है, डोसा बनाने वाला तवा है। तो इस पे अगर आप एक बारी में कबाब डालना चाहेंगे ना, तो तकरीबन ½ kg चिकन या मटन का कबाब इस पे बन सकता है। तो मैं ना थोड़े बड़े साइज़ का कबाब बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ के कबाब बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और जब बड़े साइज़ का आप कबाब बनाते हैं ना, तो आपका टाइम भी कम लगता है, क्योंकि यही अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे ना तो तकरीबन आपको ½ kg में 2 बारी फ्राई करना पड़ेगा। या अगर आप 1 kg कबाब बना रहे हैं तो 4-5 राउंड आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके तवे का साइज़ बड़ा है ना, तो 1 kg 2 राउंड में हो जाएगा, या अगर आपको ½ kg बनाना है तो 1 ही राउंड में आपका हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो जिस काम में फ़ायदा हो और टाइम की बचत हो, आई थिंक उसको ज़रूर करना चाहिए। तो हो गया था अगला दिन और यहाँ पे कुछ प्लांट्स की कटिंग मुझे लगानी थी। तो जब मैंने लॉन में सारे पेड़ रखे तो मेरी कोशिश यही थी कि सारे पेड़ परमानेंट हो, यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो चलें। तो जब भी मैं किसी नर्सरी पे गई तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे लॉन्ग टाइम चलने वाले प्लांट्स चाहिए। तो जो ईमानदार थे उन्होंने मुझे अच्छे पेड़ दिए, लेकिन जो थोड़ा सा चालाकी की उन्होंने मुझे सीजनल प्लांट्स दे दिए। तो खैर मैं तो बिगनर थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस फील्ड का। तो जैसे जो नर्सरी वाले बोले मैं उस पर यकीन करती गई। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैंने पूरे जो गमले थे सबको कंप्लीट किया था, बड़ी मेहनत से, बड़ा टाइम भी लगा था। तो लेकिन कोई पेड़ 3 महीना चले, कोई 6 महीना चले, इस तरीके से जो भी सीजनल प्लांट थे वो अपनी उम्र पूरी किए और फिर मर गए। और जैसे जैसे मेरे पेड़ मरते रहे, सूखते रहे, मुझे देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। इतना लगाव है ना कि अगर मैं चाहूँ घंटे भर यहाँ बैठी रहूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मेरा 1 घंटा निकल गया।
तो खैर यहाँ पे जेट प्लांट की कटिंग लगाएंगे और सदाबहार की कटिंग लगाएंगे और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी कटिंग लगाएंगे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ना तो फिर से दोबारा नए नए पेड़ यहाँ पे निकल जाएंगे और फिर से मेरे सारे गमले फुल हो जाएंगे। तो जिन जिन गमलों की मिट्टी मुझे थोड़ी सी गीली लग रही थी उनकी मिट्टी मैंने फिर से पलटे हैं, इनको अच्छे से मिक्स किया है और फिर से यहाँ पे हम कटिंग लगा रहे थे। तो देखते हैं क्या होता है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसके पहले भी मैंने मल्टीप्लाई किया है और पेड़ पौधे इस तरीके से बारिश के मौसम में अगर आप कटिंग लगाते हैं ना तो एक नया पेड़ आपको तैयार मिलता है। तो आज जब मैं यहाँ पे कटिंग लगा रही थी ना और फिर से गमले की मिट्टी पलट रही थी, उसको भर रही थी ना, तो पुराने दिन याद आए जब मैंने बहुत सारी मेहनत किया था। तकरीबन 1 साल लगा था मुझे 2nd 3rd फ्लोर को तैयार करने में और एक एक गमले को छत पे लाने में, उसकी मिट्टी तैयार करने में बहुत मेहनत लगी थी और अल्लाह ने बहुत साथ दिया था। और कुछ मेरे करीबी थे जिनको अल्लाह ने मेरी मदद के लिए लगाया था और उनका बड़ा ही एहसान है। अल्लाह उनके एहसान का बदला ज़रूर अता करे उन्हें। और साथ ही साथ अमानत लगी रही और अमानत ने भी बिल्कुल मेरी तरह मेहनत किया। तो खैर मेहनत तो बहुत लगी थी लेकिन खुशी उससे कहीं ज़्यादा होती है और अमानत भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और सुबह सुबह जैसे ही उठती हैं नमाज़ कुरान के बाद सीधे यहाँ आ जाती हैं, हर फूल को देखती हैं, जो दिल करता है तोड़ के बालों में लगाती हैं। तो खैर ये है गुड़हल का पेड़ और इसके मदर प्लांट से ये वाली कटिंग मैंने लगाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लग गई थी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने कई गुड़हल के पेड़ लाए थे जो कि हाइब्रिड थे, लेकिन सब मर गए। तो खैर यहाँ पर मेरी जद्दोजहद जारी थी और अल्लाह पे यकीन था कि इंशाल्लाह ज़रूर ये ग्रो करेगा। तो ये पिंक वाला मैंने कटिंग से बनाया था 2-4 और इसमें वाइट कलर और पर्पल कलर भी है। तो इसको भी थोड़ा सा डिवाइड करके कोशिश करते हैं लगाने की। तो बहुत ही छोटी छोटी इसमें डाल थी तो ये बहुत प्यारा लगता है, बुके स्टाइल में लगता है। और ये वाला बहुत खूबसूरत था, इसका वाइन कलर का फ्लावर था, एक ही बार खिला था, उसके बाद दोबारा ये पेड़ सरवाइव नहीं कर पाया, उसको मैंने हटा दिया। उसमें मैंने गुलाब की कटिंग लगा दी और ये है एडेनियम, इसका भी फ्लावर बहुत प्यारा होता है। तो इसका एक पेड़ ख़राब हो गया तो इसकी भी कटिंग लगा देते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये चलेगा कि रुकेगा। और गेंदे के फ्लावर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जब मेरे सारे गमले खाली हो गए थे, लगभग 20-30 खाली हो गए थे। तो अमानत ना जब गेंदे के फूल थे सूख गए थे तो उसको उन्होंने ऐसे ही डाल दिया था उसके बीच, तो उससे बहुत सारे प्लांट निकल गए थे। तो इस तरीके से मैंने सब में लगा दिया था। तो अभी खैर सबको निकाल दिया है और इस तरीके से इन सारे पेड़ों की कटिंग मैंने लगा दी है और इंशाल्लाह ज़रूर ये ग्रो करेगा और एक नया पेड़ बनेगा। नहीं भी बनेगा तो फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि कोशिश का नाम ही तो ज़िंदगी है। तो खैर ये सब करते करते तकरीबन 1 घंटे बीत गए और फिर लास्ट में मुझे ये ख्याल आया कि चंपा की भी कटिंग लगा ही देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जाता है, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो 2 गमलों में मैंने चंपा की भी कटिंग लगा दी है। तो एक गमले की मिट्टी मुझे थोड़ी गीली लग रही थी, उसको भी मैंने चेंज किया, यानी कि अच्छे से मिक्स किया मिट्टी और मिला के। तो देखते हैं क्या होता है और आई होप कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन होगा, इंशाल्लाह।